एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर कई दुर्घटनाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं और दुर्घटनाओं के जो है कई तरह के कारण होते हैं, लेकिन इन दिनों जो है स्पीड ब्रेकर भी जो है दुर्घटनाओं का एक कारण बना हुआ है। आइए जाने की कोशिश करते हैं। शहर में वाहनों की गति को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन यही स्पीड ब्रेकर अब दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी दो पहिया वाहन चालकों को होती है। मोटरसाइकिल सवार लोग अक्सर चकमा खा जाते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल असंतुलित हो जाती है। कई बार पीछे बैठा व्यक्ति या महिला हादसे का शिकार हो जाते हैं। शहर में कई स्थानों पर स्पीड ब्रेकर इतने ऊंचे बना दिए गए हैं कि वाहन चालक चकमा खाने पर मजबूर है। स्पीड ब्रेकर लगाने से पहले ड्राइवर को सचेत करने के लिए यहाँ ना तो कोई चेतावनी बोर्ड है और ना ही किसी प्रकार का कोई पेंट इत्यादि किया गया है। बीसी रोड पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बहुत कम दूरी पर और काफी ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। कई बार लोगों द्वारा आवाज भी उठाई गई, लेकिन प्रशासन ने इसे अनसुना कर दिया। और अब शुक्रवार देर रात शहर की इस सबसे प्रमुख सड़क पर बने ऐसे ही एक स्पीड ब्रेकर की वजह से सीबीआई में डीएसपी के पद पर तैनात प्रशांत शर्मा की मौत होने के बाद एक बार फिर से वाहन चालक इस सड़क पर अवैज्ञानिक ढंग से बनाए गए स्पीड ब्रेकर की उपयोगिता पर सवाल उठाने लगे हैं। गौरतलब है कि इन स्पीड ब्रेकर को बनाने में टाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर से वाहनों के गुजरने से ये घिस जाती हैं और वर्षा होने की स्थिति में जब वाहन यहां से गुजरते हैं तो फिसलन का खतरा मंडराता रहता है। इंडियन रोड कांग्रेस ने स्पीड ब्रेकर की अधिकतम ऊंचाई 4 इंच तय की है और ये भी कहा है कि जहां भी ये बनाए जाएं उसके आगे पीछे दोनों ओर 2-2 मीटर का स्लोप होना चाहिए, ताकि इस पर से गुजरते समय वाहन को झटका ना लगे। इंडियन रोड कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि 6 से 8 इंच ऊंचे और दोनों तरफ स्लोप के बगैर ऐसे अवरोधक नहीं बनाए जाने चाहिए। ये सर जो स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, जो पहले जो स्पीड ब्रेकर्स होते थे उनकी हाइट की एक लिमिट होती थी। वो बड़े शॉर्ट स्पीड ब्रेकर होते थे और गाड़ी को भी नुकसान नहीं होता था और जो चालक था गाड़ी का उसको भी नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ समय से लास्ट फ्यू मंथ से ये कोई नए नए स्पीड ब्रेकर्स बन रहे हैं जिनकी हाइट ही जो है 4-4 फुट की हाइट है, 3-3 फुट की हाइट है। तो मैं ये गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े हमने स्पीड ब्रेकर करने क्या है, ये किस लिए इतनी हाइट के स्पीड ब्रेकर बनाया है। रात को किसी को जो कुछ गाड़ियां स्पीड में आती हैं, कुछ गाड़ियां रैश भी आती हैं, तो कितने जो दुर्घटनाएं होती है, जो रैश में नहीं भी आते, जिन्होंने ड्रिंक्स नहीं भी की होती, लेकिन उनके भी कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है नुकसानदेह है। आप देखें, हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से ही शुरू कर लें, विक्रम चौक से लेके मैं कहता हूँ कि मॉडल एकेडमी तक, बख्शीनगर तक आपको 10 स्पीड ब्रेकर मिल जाएंगे। जरूरत क्या है भाई, ये कोई डिफेंस एकेडमी एरिया थोड़ी है। ये स्पीड ब्रेकर वहां पे होते हैं मेरे भाई कि जहां डिफेंस का जो है वो एरिया हो, जहां डिफेंस की सिटी हो, तो वहां पे ये स्पीड ब्रेकर हम माने चलते हैं। लेकिन जम्मू सिटी के अंदर एक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता ही नहीं है। होने चाहिए, लिमिट के होने चाहिए। और जैसे कि जो ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं टाइल्स पे बनाए गए हैं, तो क्या लगता है कि टाइल्स पर जो बनाए गए स्पीड ब्रेकर हैं ये कितने रिस्की हैं, इनमें स्लिप होने का कितना खतरा है? ये बहुत रिस्की है। मैं कितनी बार बाइक से स्लिप होते होते बचा हूँ। लास्ट आप उदाहरण देखो कि कल परसों की बात है, हमारे डीएसपी साहब जो है वो भी सुनने में आया है कि इसी स्पीड ब्रेकर्स के कारण ही हमने न्यूज में सुना है कि जो है वो एक्सीडेंट हो गया उनका। तो वैसे कितने से कारण है, एक कॉमन पीपल भी इस स्पीड ब्रेकर से दुखी है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ तो जो स्मार्टनेस होनी चाहिए वो नहीं है। आप कहीं भी देखिएगा चाहे बस स्टैंड हो चाहे जेवल चौक है, यहाँ जो भी आपको स्पीड ब्रेकर मिल रहे हैं आप देखिए वो बड़ा मतलब घातक है। उसमें इस किस्म की कोई विजिबिलिटी नहीं है। जब गाड़ी स्पीड से आती है तो कम से कम एक चालक को पता चलना चाहिए कि आगे मेरा एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मुझे अपनी स्पीड को कम करना है। मगर वो कहीं ना ऑप्शन ना कोई वो निशान दिख रहा है। मतलब होना चाहिए, मतलब एक जो जिसका एक इंडिकेशन होती है वो होनी चाहिए कि हाँ जी आगे स्पीड ब्रेकर है, ताकि वो कम से कम 100 मीटर या 50 मीटर पहले से अपनी वो जो स्पीड है उसको कम करे। यूं ही हम तवी पुल से आती कोई भी गाड़ी आती है, कम से कम
मेरे सामने से लगभग 8-9 गाड़ियों का एक्सल टूट गया है यहाँ पे। वजह क्या था? वजह उनको पता नहीं चला था, वो स्पीड ब्रेकर पर चढ़ गए। जो ही वो चलते तो एकदम वो उसका वो झरक लगता है तो गाड़ी वहीं बैठ जाती है। या और भी देख लीजिए आप, बस स्टैंड की बात कीजिएगा, रिसेंटली जो डीएसपी साहब का एक्सीडेंट हो वो भी इसी स्पीड का ब्रेकर के कारण हुआ। मतलब एक जिस तरह या तो एक मटेरियल जो सोफिस्टिकेटेड मटेरियल इस पर लगता है या वो लगाओ, या इनको एक नियम तय होता है कि आपको स्पीड ब्रेकर में किस हिसाब का रखना चाहिए, क्योंकि नुकसान भी नहीं होना चाहिए किसी चालक या कोई चलता हो। ये बात सही है कि रखा गया है कि जो पैदल चलने वाले को सड़क क्रॉस करना उसके लिए ये अहम जरूरी है, मगर जो गाड़ी चालक है जिसको इसका अंदाजा नहीं होता है कि स्पीड ब्रेकर जो ही वो जो इस पर चढ़ता जो ही नीचे आता है तो एकदम वो गिर जाता है, जिसकी वजह से मौतें भी हुई, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ, गाड़ियां भी टूट गई है, ट्रक्स के एक्सल टूट गए हैं। तो आम जनता को इसमें किस्म की परेशानी। जो वार्ड नंबर 19 में है, ये स्मार्ट सिटी का काफ़ी देर से काम लगा था, तब भी मैंने हाउस में बोला था ये गलत काम हो रहा है। आपने देखा कल ही एक हमारे यंग पुलिस ऑफिसर का डेथ हो गया इस स्पीड ब्रेकर की वजह से, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर गलत बनाए हैं, क्योंकि बिल्कुल मोड़ टर्न पे बना के रखा हुआ है। जब वो अपना रेशमगढ़ से लोग नीचे आते हैं और जीवल की तरफ, डोगरा चौक की तरफ जाते हैं, तो उनकी थोड़ा स्पीड भी होती है, तो उनको दिखता नहीं है ये स्पीड ब्रेकर है या सड़क है। तो ना इस पे पेंट किया गया है। आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि लाइटें लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रात के समय में तो बिल्कुल अंधेरे में तो ये टाइल दिखती नहीं है। जब बारिश आती है और सड़क का तो टाइल का जो स्पीड ब्रेकर का लेवल सेम हो जाता है, तब भी लोगों को ये नहीं पता चलता ये स्पीड ब्रेकर है या क्या है, तो उसकी वजह से दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। और मैंने पहले भी हाउस में ये चीज़ काफ़ी बार मुद्दा उठाया कि जो बीसी रोड में बस अड्डे में जो स्मार्ट सिटी का काम लगा है ये गलत लगा है। आप देख सकते हैं कभी रात को भी आप आए तो यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे ही तो लाइटें, स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए, मगर यहाँ पे भी नहीं है। उसकी वजह से ये दुर्घटना ज़्यादा बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी इसको पहले तर्ज पे हमारी बात सुन लेती तो ये बड़े जम्मू में जो हादसे हो रहे हैं ये नहीं होते। ये स्मार्ट सिटी का कहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की सेफ्टी लेके चल रहे हैं, ये सेफ्टी लेके नहीं चल रहे, उल्टा ही लोगों का नुकसान किया जा रहा है इसमें। जो ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, क्या लगता है आपको नियमों को ताक पे रख के बनाए गए हैं? बिल्कुल नहीं बना के रखे हुए हैं। ये तो मैं चाहता हूँ ट्रैफिक पुलिस का भी इसमें फर्ज बनता है, अगर स्पीड ब्रेकर की परमिशन मिलती है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से कि आप कहीं भी आप छन्नी में चले आइए, छोटे स्पॉट के बना के रखे हुए, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है कि हम यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए या ना बनाए, क्योंकि एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि स्पीड ब्रेकर बंद होने चाहिए। उसकी वजह से पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी स्पीड ब्रेकर, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। मगर ये किसकी परमिशन है, ये स्मार्ट सिटी ने किससे परमिशन ली है, ये बिल्कुल सामने आना चाहिए कि आपने ट्रैफिक विभाग से ये परमिशन, स्मार्ट सिटी में जो आपने स्पीड ब्रेकर बनाया परमिशन ली है। और इसमें आप पेंट कर सकते हैं, रात को तो बिल्कुल अंधेरे में डल दिखता नहीं है, और इसमें पेंट होना चाहिए या लाइटिंग। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, आपने फुटपाथ पे पोल पे लाइट लगा दी, मगर ऐसी जगह जहां सेफ्टी के लिए, आम जनता के लिए, लोगों के लिए, वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि प्रशासन को जो है संजीदगी का परिचय देना होगा और देखना होगा कि जहां जहां भी जो है स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, क्या वो नियमों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर वो नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं तो तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर की पर्टिकुलर बात करें तो स्पीड ब्रेकर से पहले जो है वार्निंग साइंस होते हैं, और स्पीड ब्रेकर को जो है येलो या फिर व्हाइट जो है पेंट की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ जो है रिफ्लेक्टर यहाँ पर होने चाहिए, रेडियम यहाँ पर होना चाहिए, और कई तरह के जो है कदम उठाने चाहिए ताकि स्पीड ब्रेकर जो है वो दूर से ही नजर आए। अगर स्पीड ब्रेकर हमें दूर से ही नजर आएगा तो कहीं ना कहीं जो है हम दुर्घटनाओं पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।